नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से जो लोगों को कमोडिटी ट्रेडिंग डिफ़िकल्ट लगती है, गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये कितना बड़ा मिथ है और निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक से ये 10 गुना ज़्यादा ईजी कैसे है। अब सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। न्यूज़, आपके स्टॉक्स अगर एक न्यूज़ आ जाए तो शायद 90% गिर जाए, एक न्यूज़ आ जाए तो 90% शायद बढ़ भी जाए, लेकिन कमोडिटीज़ में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च। रिपोर्ट आई, सच है या नहीं अभी तक प्रूव नहीं हुआ कुछ भी, कोई कोर्ट में भी कोई गवाही नहीं, कुछ नहीं, बट स्टॉक देखिए कहाँ चला गया अडानी का। लेकिन अगर आज गोल्ड के ऊपर क्या ऐसी कोई रिपोर्ट आ सकती है, सिल्वर के ऊपर कोई रिपोर्ट आ सकती है या क्रूड के ऊपर, और अगर आ भी जाए तो आपने देखा है ये प्राइजेस जब नीचे जाते हैं तो वैसे ही उतनी स्पीड से ऊपर भी आता है, लेकिन स्टॉक्स के केस में ऐसा नहीं है। तो यही दूसरा एग्जाम्पल है। जैसे येस बैंक, घपला हो गया बैंक में। क्या आपने जो शेयर खरीदा है या अगर आप ट्रेड लेके बैठे हैं कैरी करके पोजीशन, तो क्या आप खड़े रहेंगे उस बैंक के नोट्स को ऑडिट करते रहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कि कोई घपला तो नहीं है, ये तो नहीं है? नहीं, आपको रिलाई करना है बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों पे, ऑडिटर्स पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे। कमोडिटी में ऐसा कुछ नहीं है। आप गोल्ड की पोजीशन 1 महीने के लिए कैरी कर रहे हैं तो किसी और पर्सन पे आप रिलाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई घपला या कोई घोटाला नहीं हो सकता कि 100 रुपये से गोल्ड 1 रुपये पे आ जाए और वहीं पूरी जिंदगी रह जाए, डी लिस्ट हो जाए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। तो ये दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको किसी भी इंसान पे रिलाय नहीं करना चाहिए, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अनरिलायबल चीज़ है। तीसरी चीज़ क्या है? कमोडिटीज़ में बहुत ही कम चीज़ें हैं। स्टॉक्स, कितने स्टॉक्स है बीएसई में? बीएसई छोड़िए, अगर आप देखेंगे जो स्टॉक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हैं इंडिया में जो ट्रेड कर सकते हैं आप, 100 से भी ऊपर है। आप कितने टिकर्स को फॉलो करेंगे, कितनी चीज़ों को फॉलो करेंगे? अगर आज क्रूड ऑयल चेंज हो जाता है तो शायद 10 स्टॉक जो है उनकी प्राइसेस भी चेंज हो जाती है, राइट? तो आपको कमोडिटीज़ वैसे भी फॉलो अप करना है, आपको डॉलर्स भी देखना है, हर चीज़ नोटिस करनी है। कमोडिटी में ऐसा नहीं है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या हमारे बुलियन हो गए, इसके अलावा बेस मेटल्स हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। आपकी वॉच लिस्ट में 100 चीज़ें नहीं होंगी, 4-5 चीज़ें होंगी जिस पे आप एक्सपर्टीज़ बना सकते हैं, जो कि बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये बताइए, फेडरल रिजर्व ने इस बार अनाउंस करना है कि वो बढ़ाने वाला है इंटरेस्ट रेट या घटाने वाला है, और आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो है। आप हेज करने के लिए लोग क्या करते हैं, निफ्टी की पुट ले लेते हैं, कुछ लोग निफ्टी की कॉल भी ले लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इंस्टीट्यूशंस किस चीज़ को हेज की तरह यूज़ करते हैं? हिस्ट्री में हेजिंग एसेट किसे बोला जाता है? गोल्ड और सिल्वर, जिसे हेजिंग एसेट बोला जाता है। आप उससे क्यों ना हेज करें? आप निफ्टी की पुट और कॉल लेकर क्या करेंगे? तो आप अगर थोड़ा स्मार्टली और प्रोफेशनली ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। आपको नैरो माइंडेड रह के आप काम नहीं कर सकते। आपको थोड़ा ब्रॉड सोचना होगा और आपको मल्टी एसेट हेज लेना होगा। सबसे बढ़िया गोल्ड क्या है? सबसे बढ़िया हेज क्या है? गोल्ड और सिल्वर। तो ये 4 फायदे थे इसके। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके लिए एक और फ़ायदा बताता हूँ मैं। कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म है, लिंक पे क्लिक करिए, फॉर्म को फिल करिए, और इंडिया का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा वेबिनार कंडक्ट कर रहा है स्टॉक बॉक्स, लोगों को सिखाने के लिए कि कमोडिटी में कैसे शुरुआत करें ट्रेडिंग, और क्या क्या चीज़ें प्रेरिक्विजिट है, नेसेसरी है, जो आपके अंदर होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। वो हर चीज़ आपको बताई जाएगी इस वेबिनार में। तो फॉर्म को फिल करिए और रजिस्टर करिए, अभी ये फ्री है, तो बिल्कुल भी देरी मत करिए। धन्यवाद।